वेलकम बैक क्लास। लास्ट क्लास में हमने फिज़िक्स का क्लास 10th का टॉपिक किया था मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आप सब अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, एग्जाम्स में आ सकता है इसमें से, है ना। तो क्वेश्चन जो फर्स्ट है वो है डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड एंड व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इसमें दोनों चीज़ें हो गई, मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन लिख ली और आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को भी एक्सप्लेन कर दिया, है ना। फिर जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जब हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ की थी तो हमने इसको किया था, एक लाइन थी हमारी दैट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मैंने बताया था इसमें से क्वेश्चन बन जाता है, ये रहा क्वेश्चन। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर कर्व, आपने इन स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू हैव टू प्रिपेयर। सेकेंड क्वेश्चन है लिस्ट टू फैक्टर ऑन विच द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर डिपेंड्स। किस पे डिपेंड करता है ये आपने एक्सप्लेन करना है अच्छे से, कोई भी दो फैक्टर बता सकते हो आप। नेक्स्ट है स्टेट द रूल विच डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अबव द केस। तो आपने इसमें क्या बताना है, क्या पूछा है इसमें आपसे, इसमें आपसे पूछा है कि वो रूल बताना है जो डिटरमाइन करता है, जो बताता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, है ना। तो इसमें आप उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दोगे, है ना, ठीक है। तो इसमें आप क्या बताओगे, इसमें राइट एंड थंब रूल बता देना आप, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस इन दिस केस। वो पैटर्न ड्रॉ करके बता दो कि आप डायग्राम एक छोटा सा। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, उसके कोई भी दो यूजेस बता देना। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम टू शो हाउ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेड, मतलब इसका नीट एंड क्लीन डायग्राम लेबलिंग के साथ बन जाएगा इसमें। नेक्स्ट है स्ट्रेट पर्पस ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के काम आती है ना, उसका पर्पस बताना है आपने इसमें। फिर लिस्ट टू वेज ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इफ द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज फिक्स्ड, है ना। तो वो दो वेज बताने हैं आपने जब इलेक्ट्रोमैग्नेट का मटेरियल फिक्स रहेगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है व्हेन इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जब वो मैक्सिमम है और जब वो मिनिमम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है एक्सप्लेन एनी टू सिचुएशन दैट कैन कॉज इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स इन डोमेस्टिक सर्किट्स, है ना। इस टॉपिक से भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं, ये रहा वो क्वेश्चन, ठीक है। तो आप ये सब अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। सिक्स क्वेश्चन हमारा है स्टेट द कॉन्सिक्वेंसेज दैट कैन लीड शॉर्ट सर्किट, है ना। तो जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की हमने दो वीडियोस बनाई थी, लास्ट वीडियो में हमने शॉर्ट सर्किट किया था, उसकी डेफिनेशन मैंने आपको कहा था एनसीईआरटी में से कर लें, ठीक है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग का मीनिंग बताना है। एंड लिस्ट टू पॉसिबल कॉजेज़ जिसकी वजह से ओवरलोडिंग हो जाती है, ये भी हमने चैप्टर में कवर कर लिया है। विच ओवरलोडिंग में अकर इन हाउस होल्ड सर्किट में कौन सी ओवरलोडिंग हो सकती है, एक प्रिवेंशन लिखनी, कैसे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, है ना। दैट शुड बी टेकन टू अवॉइड ओवरलोडिंग इन अ डोमेस्टिक सर्किट, है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है वाई इज एन alternating current that is AC considered to be advantages over direct current that is DC for the long distance transmission of an electric power। ये सारे important question हैं। How is the type of current used in household supply different from a given by battery of a dry cell, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हाउ डज एन इलेक्ट्रिक फ्यूज प्रिवेंट इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अप्लायंस फ्रॉम अ पॉसिबल डैमेज ड्यू टू शॉर्ट सर्कुलेटिंग और ओवरलोडिंग। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के, आप इनको कर लेना। इनके आंसर्स आपको अगर चाहिए, नहीं मिल रहे हैं तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको इन सब के आंसर्स भी करा दूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।